इस देश की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? लोग चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हों, लेकिन मेरे घर में नहीं, बगल वाले के घर में। ये समस्या है इस देश यही कि हर आदमी को चाहिए कि भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो। अपने दोस्त के लिए अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं जो मर गया है, तो जो जिंदा है जिनके साथ आप लोग बैठते उठते हो उनके लिए क्या आवाज़ उठाओगे यार। मृतक युवराज हैं, उनके एक दोस्त का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि सर आप जो है इसको दिखा रहे हैं और इसको मजबूती से मुद्दा उठाते रहिए। हमने कहा बिल्कुल उठाएंगे। आप लोग इस पर कुछ बोलना चाहोगे अपने दोस्त के लिए, अपने साथी के लिए? तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सर हम कैमरे पे नहीं बोल सकते। इस देश की समस्या यही कि हर आदमी को चाहिए कि भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो। अपने दोस्त के लिए अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं जो मर गया है, तो जो जिंदा है जिनके साथ आप लोग बैठते उठते हो उनके लिए क्या आवाज़ उठाओगे यार। आप लोगों में तो कम से कम इतना गट्स होना चाहिए। इसमें क्या लगता है पुलिस मुकदमा कर देगी? अपने दोस्त के लिए बात करने में पुलिस मुकदमा कर देगी? क्या हो जाएगा? नौकरी चली जाएगी। मतलब किस कदर की कायरता लोगों के अंदर भर गई है, ये सोचने वाली बात है। सिस्टम पे हम सवाल उठाते हैं, लेकिन जब समाज ही सड़ चुका है, जिसका दोस्त मर गया और उसके दोस्त कह रहे हैं कि हम कैमरे पे बात नहीं कर सकते सर, ये स्थिति है, ये सच्चाई आप लोग को बता रहा हूं। और आप सोचिए कि हम लोग सोचते हैं कि इसके लिए आवाज़ उठाना है, इसकी आवाज़ बनना है, उसकी आवाज़ उसके अपने नहीं बन रहे हैं, तो हम लोग कितना सवाल उठाएंगे? कहाँ तक लगेंगे? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, उसके बाद जनता भी बोर हो जाएगी। उसको भी नहीं चाहिए कि कोई भाई एक ही टॉपिक दिखा रहे हैं ये बार बार। और जब उसके अपने लोग ही नहीं साथ खड़े हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर हम कैमरे पे नहीं बोल सकते, लेकिन उसके चरित्र का हनन किया जा रहा है। अरे तो भाई आप बोलो ना, हमने तो अपनी तरफ से बोल दिया। आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, हमारी सारी जिम्मेदारी बनती है। जो जिंदा दोस्त हो, अगर आप यही होता है ना कि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। तो ये जो अकड़ आ गई है लोगों में कि हम नहीं बोलेंगे, हमारा तो जो है ठीक है कैंडल मार्च में चले जाएंगे, इस सोच को बदलना होगा। पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, समाज को भी अपना काम करना पड़ेगा। अगर पत्रकार और समाज दोनों अपना काम एक साथ मिलकर करने लगे तो ये सिस्टम बदल जाएगा, ये सिस्टम अपने ढंग से काम करने लग जाएगा। सवाल पूछा जाएगा तो सब राइट टाइम हो जाएंगे लोग। हम लोग आज़ाद तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मानसिकता गुलामी वाली ही है। अभी भी हम लोग गलत को गलत नहीं बोल पा रहे हैं। इस देश की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? लोग चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हों, लेकिन मेरे घर में नहीं, बगल वाले के घर में। ये समस्या है इस देश की। लोगों की मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि चाहता तो हर कोई है कि इस देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग पैदा हों, लेकिन मेरे घर में नहीं, बगल वाले के घर में। ये मानसिकता बन गई है भारत के लोगों की। और इसी मानसिकता की वजह से 2 कौड़ी के ठेकेदार आते हैं हमारी आंखों के सामने, घटिया क्वालिटी की सड़क बना के चले जाते हैं। एक ग्राम प्रधान आता है और हमारी आंखों के सामने 12 का मसाला डलवा के और नाली जोड़ के चला जाता है। और इसी मानसिकता की वजह से हम लोग उसके खिलाफ नहीं बोल पाते हैं। इस देश के लोगों के अंदर की आत्मा मर चुकी है, केवल उनका शरीर जिंदा है। अब बताइए, वो जो नोएडा में वो लड़का मर चुका है, उसके दोस्तों से ये सवाल पूछा गया है कि आप अपने दोस्त के मौत के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? तो उसके दोस्त क्या कह रहे हैं? उसके दोस्त कह रहे हैं कि भैया हम कैमरे पे कुछ नहीं बोल सकते। ये मानसिकता है। इस मानसिकता के साथ सुधार करवाएंगे वो देश में, सिस्टम के खिलाफ लड़ना सिखाएंगे दूसरों को। ये मानसिकता है। और वो अनपढ़ नहीं है, वो पढ़े लिखे होंगे। जो उसके साथ वो इंजीनियर था, जूनियर इंजीनियर, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसके साथ ही ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम कैमरे पे नहीं बोलेंगे। ये मानसिकता है। और वो कह रहे हैं कि आप आवाज़ उठा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आप आवाज़ उठाइए, हम लोग आपके साथ हैं। और वो खुद नहीं बोल रहे हैं। तो यही मानसिकता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, दूसरे घर में। उस समय अंग्रेज सामने से हमारा खून चूसते थे, मारते पीटते काटते थे। और इस समय के अंग्रेज धीरे धीरे हम लोग को मार रहे हैं। और हम लोगों को पता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन अभी भी 80 से 90% आबादी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई मर गया, जी रहा है, क्या हो रहा है, उसके साथ कोई मतलब नहीं है। उन्हें फ़र्क तब पड़ता है जब उनके ऊपर ये मुसीबत आती है, तब वो चिल्लाते हैं। दूसरों के घर में अभी आग लग रही है तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब अपने घर में आग लगेगी तब वो चिल्लाना शुरू करेंगे, जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा।